तो ऐसे इंसान के ऊपर जो अपने इमाम का दिफा नहीं करता, अपने जमात खाने का दिफा नहीं कर सकता। 9/11 हुआ था, ये जमात खाने की सिक्योरिटी छोड़ के अंदर घुस गए थे यूनिफॉर्म उतार के अपने, और हम मस्जिदों के लिए बाहर खड़े हुए थे। अल्हम्दुलिल्लाह, मैं वो तो दिन था जिसके बाद में मस्जिद में रहना, मेरे घर वालों ने मुझे छोड़ी तो मस्जिद में रहता था मैं और कहीं घर भी नहीं आता था मेरा, वही सुबह शाम वही दोपहर रात वहीं गुजरती थी मेरी। हमने घर छोड़ के मस्जिद में रहना शुरू कर दिया था, और ये जमात खाने छोड़ के भाग जाते हैं अपने। हमारे लिए तो ये चीजें फक्र की बात होती है। हम तो ये समझते हैं जब हम अल्लाह हमसे राजी है तो हमसे ये काम होते हैं, बेशक। अदरवाइज जिंदगी तो सभी गुजारते हैं। जिस तरह ये लोग जानवरों की तरह जिंदगी गुजारते हैं, आते हैं अपने लिए, खाते हैं अपने लिए, पीते हैं अपने लिए, पहनते हैं अपने लिए, होते हैं। इनको ये नहीं होता कि ये एक भाई दूसरे भाई, इनको ये सेंस नहीं है। और जो जिनको अकल नहीं होती है ना भाई, वो ही शिर्क करता है। आज मैं आपको एक बात बहुत पते की बता, जी, जहाँ पर अकल होगी वहां पर शिर्क कभी नहीं होगा। बेशक। जहाँ सोच होगी वहां पर समझ होगी। मैं ये नहीं कह रही हूँ आपको, अल्हम्दुलिल्लाह आप 20 साल के हुए, मैं ये नहीं कह रही हूँ आप बच्चे आप जब से अपना शुरू कर दो। हम भी बड़े हुए, हम भी बाद में ही तमीज आई है। बच्चे तो हम बच्चे ही हुए थे ना, हमको तो नहीं पता था कि क्या होता है क्या नहीं होता है। जो माँ बाप ने देखा, हमने जो देखा जो सीखा वही। बेशक। तो मतलब बोलने का मतलब ये है, क्या नाम है आपका, समझे ना? जी। तो अपना क्या कहते हैं, आप पूछो मुझे और क्या पूछना है भाई। हाँ जी, अच्छा, मैं एक सबसे अहम जो बात जो जो क्योंकि आप इनके दरमियान भी रहते हैं, तो मैं चाह रहा हूँ कि वो जो प्रैक्टिस जिनको ये झूठ, अच्छा ये एक हर वक्त कहते हैं अपना ये कि हम आगा खान को नहीं देते पैसा, बल्कि हम जो है वो ज़कात देते हैं। और ये तो हमें आपको दो मुझे और आपको दोनों को पता है कि ये जो है वो दसौंध होती है, इनमें इनमें ज़कात नहीं होती, और वो 12.5% होती है, और वो इनकी कुल वेल्थ पे नहीं देते, बल्कि ये लोग देते हैं अपनी आमदनी के ऊपर 12.5%। तो क्या कब जब इस्माइली जेब से पैसा निकालता है किसी से, तो वो ये सोच कर निकालता है कि मैं अल्लाह की राह में निकाल रहा हूँ या इमाम को दे रहा हूँ? ये इमाम को दे रहा हूँ, क्योंकि ये हमको कहते हैं कि हम ज़कात निकाल रहे हैं, यानी मुसलमानों को ये बेवकूफ़ बनाते हैं, झूठ बोलते हैं। हम लोगों से ये कहते हैं कि नहीं नहीं, मैं तो अल्लाह की राह में निकाल रहा हूँ, लेकिन ये इमाम का गुंडा टैक्स दे रहे होते हैं दूसरी तरफ। वो तो देना जरूरी है, वरना आपका जो है ना बेइज्जती हो जाएगी जमात। आप गलत गलत तरीके से बुलाया जाएगा। ये तो देखो कितना मतलब ज़कात भी नहीं देता, मतलब मैं क्या बोलूं आपको, मतलब इस तरीके से उसको मतलब शर्म की निगाह से देखा जाता। हाँ, तो यानी इस जमात में अगर पैसे दो तो सही है, अगर पैसे ना दो तो जलील है इंसान। आपको मैं एक बात बताती हूँ, सुनिए। आप इनकी असलियत सुनिए। आप पैदा हुए भाई, ठीक है, आप आपकी बच्चा या बच्ची 7 दिन की हुई जी, ठीक है। अच्छा, उसमें 7 दिन के अंदर 7वें दिन आपको जो है वो एक होता है छाटा इनका, हाँ, जो ड्रामा वो बोलता है आगा खान के हाथ डाला हुआ है आप। तो वो घटपाट की बात कर रहे हो? घटपाट दूसरी चीज है। अच्छा, ये आबे शफा है। यहाँ पे छपा नहीं। मैं आपको अभी क्या बोलूंगी, तो हमारी वो फ्रांस से पानी आता है ना इनका, गटर का पानी आता है, वो फ्रांस का पानी जो आता है। सुनिए, हाँ ये बच्ची के या बच्चे के मुंह पे डालते हैं। हाँ जी, अब समझो आप आगाखानी जी, ठीक है। अच्छा, उस 7वें दिन आपको जो है ना कम से कम 5,000 का सामान जमात खाने में देना है। बाप रे बाप। जो कि मतलब भाई आप अमीर हो, आप 10,000 का दो, 1 लाख का दो, इट्स अप टू यू। हाँ, ठीक है ना? मतलब ये 7वें दिन आपको करना ही करना है। आपको मिठाई देनी है गंजे को, आपको मतलब वो मिठाई वो बेची जाती है, फिर वो खाना देना है आपको, बच्चों के कपड़े देने हैं आपको, अगर आप अमीर हो तो आपको गोल्ड देना है। फिर उसके बाद वो पानी का छींटा डाल देंगे तो आप आ सकते हो। हाँ, ठीक है, ओके। ये फर्स्ट दिन का ड्रामा ठीक, शुरू हो गया, ठीक है ना? अच्छा, अब वो बच्चा या बच्ची वो हो गई, मतलब इनकी हानि हो गई। हाँ, अब ठीक, ये होगा, मतलब थोड़ा सा बड़ा हुए आप, तो आपको जो है आपके पास पैसा है, तो आपको बड़े काम के मजलिस जो कि 500 रुपए आपको देना। अब मुझे नहीं पता गुंडा टैक्स बारी क्या होगा, आई डोंट नो। मैं 27 साल से बाहर, अल्हम्दुलिल्लाह। पहले आपको बड़े काम की मजलिस, फिर छोटे काम की मजलिस, फिर लाइफ की मजलिस, फिर धीमका की मजलिस, फिर एक मजलिस ऐसी है कि आप जिना करो, आप बदमाशी करो, आप लोगों को कत्ल करो, आप कुछ करना है करो, आप 5 लाख रुपए दो, आप अगले सब गुनाह। वो लाइफ की मजलिस तो नहीं है ये? नहीं, ये लाइफ की नहीं है। इसको मैं भूल रही हूँ अभी गालिबन। हाँ,
अच्छा, वो मुझे भी पता था एक वाहियात चीज है, वो 1/4 होता है, पता नहीं क्या क्या 1/4 भी है इसमें, कोई 1/4 है, कोई नूरानी है, कोई फिदाई है, मुझे मिल रहे थे। ये सब पैसे बटोरने का तरीका, ये मिलियनर कैसा हुआ है आप मुझे बताइए। वही बोलते हैं ना, वो इन्हीं के पैसे से। अभी वो जो जो गई है अभी, जो अभी वाली बीवी जो सलीमा गई है, नारा गई, वो सारे पैसे लेके गई है ना, वो इनकी जमात के तो पैसे थे, वो चंदा तो दिया हुआ था इन लोगों का, सारे जमात के। अभी वो उसकी भी जो दूसरे बगैरत की हुई है, छोटे वाले की भी तलाक हो गई, फिर जोरा की भी हो गई ना, उसकी भी, उसने भी छोड़ दिया, ये सबका हो गया घर अलग अलग, तो भाई सबके। मैं तो कहती हूँ भाई अल्हम्दुलिल्लाह बहन भाई करते हैं, पहले इसकी माँ बहन है करते हैं। नहीं नहीं, इसका तो इंतजाम है इंशाल्लाह, वो मेरा नेक्स्ट इरादा वही है, वो मैं इंतजार कर रहा हूँ। मेरे असल में एक दो चीज़ों का मैं इंतजार कर रहा हूँ, मेरे दो साथी हैं, वो आ रहे हैं। हमारा इंशाल्लाह नेक्स्ट स्टेप जो है वो आप इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो फ्रांस वाली देखेंगे अन करीब इंशाल्लाह। थोड़ा सा मौसम बेहतर होगा, क्योंकि जो तमाशा होगा वो बाहर होगा। भाई यकीन कर लो, अल्लाह की कसम आपके बारे निहारे हो जाएंगे अगर आप उसी को पकड़ के ले आओ, सामने बिठाओ, उसको बोलो भाई जवाब दे, हमारे सवालों का जवाब। देखें बाजी, मैंने उसको पैगाम पहुंचवाए हैं, ऐसा नहीं है नहीं पहुंचवाए, उसको मेरे पैगाम पता है, उसके सेंटर तक पहुंचे, उनके लोगों तक पहुंचे, मैंने सारे जगह पर इनबॉक्स किए हैं, कम्युनिकेट किया है, नंबर्स पे कॉल करके उनको साइट पे लोड किया है। इस ऐसा नहीं है कि उसको पता नहीं है क्या हो रहा है, उसको अच्छी तरह पता है क्या हो रहा है, उसको बहुत अच्छी तरह पता है, क्योंकि जब एक आदमी सवाल लेके जमात खाने जाता है मुखी के पास, तरीका बोर्ड के पास, तो वो आगे फोर्ड करते हैं उसको। जब ये लोग जाते हैं, जब न्यूजीलैंड वाले या ऑस्ट्रेलिया वाले या अफ्रीका वाले, मोजम्बिक वाले, इंडिया वाले, हैदराबाद वाले, अमेरिका वाले, कनाडा वाले जब जाते हैं सवाल करके, उनको अच्छी तरह पता है। लंदन में जब तक मैं इंस्टीट्यूट में, जब मैंने वीडियो सारी फॉरवर्ड की हैं, सारी वीडियो लंदन इंस्टीट्यूट में, अपना नाम दिया है, फ़ोन नंबर दिया है, एड्रेस दिया, उनको सब पता है। इवन यही पता है कि मैं किस जमात खाने में के पास रहता हूँ। उन्होंने उस जमात खाने से वेरीफाई करवाया है मेरा नाम और रेजिडेंस को, बिल्कुल अच्छी तरह से। उन्होंने जमात खाने में, मैं डिकेटर जमात खाने के पास रहता हूँ, उन्होंने उस डिकेटर जमात खाने में कॉल किया है, और वहाँ हमारा आदमी है अंदर, उनको नहीं पता है हमारा आदमी है, उसके सामने ये बात हुई, उन्होंने वेरीफाई कराया कि हाँ भाई ये आदमी है, लेकिन उससे आगे इन्होंने कभी कुछ किया नहीं। तो ऐसा नहीं कि आगा खान को ये नहीं पता कि हो क्या रहा है इस वक्त, लेकिन इनके पास आदमी मौजूद नहीं है। हुंजा वालों ने बहुत ट्राई कर ली, हुंजा वाले, चित्राल, और दोनों जगह पे दोनों वालों ने बहुत ट्राई की है, उन्होंने अपने जमात खाने में कि वो अपने अलवाइज को लेके आए, फिरोज अली को, वो नहीं आया बात करने के लिए। उधर से अबू अली का जो बेटा है, वो उसने मना कर दिया बात करने से, क्यों, उसको पता है आगे क्या होगा। और लोगों को इल्म थोड़ी है किसी भी चीज का भाई, ये तो बस सोशल में मतलब हाँ, ये वाला। ये कोई मजहब नाम की इनमें कोई चीज, इस ये मजहब है ही नहीं। ये बोलते हैं हमारे अंदर इंसानियत है, हम रूह की ट्रेनिंग करते हैं। अरे तू रूह की ट्रेनिंग क्या करेगा, पहले अपनी तो ट्रेनिंग कर ले पागल आदमी। ये कहते हैं हम रूह को ट्रेन करते हैं अपनी, हमारा मजहब रूहानियत है। रूहानियत दुनिया में कोई मजहब होता ही नहीं है। बिल्कुल अच्छा, एक और चीज़ मैं आपको मज़े की बताता हूँ, जो हम लोग कंपैरिजन करते हैं, क्योंकि अब आपसे बात हो रही, तो मैं आपको एक नई चीज़ बताता हूँ, जो कि बहुत से लोगों को दुनिया में नहीं पता होगी। मेरी रिसर्च स्टडी सिर्फ इस्माइली पर नहीं है, मैं कंट्रोवर्शियल इश्यूज पर स्टडी की हुई है। मैं अल्हम्दुलिल्लाह सारे मज़ाहिब को पढ़ता हूँ, मेरे पास पूरी लाइब्रेरी है। ये जो इसने बनाया है आगा खान ने, ये पता है कहाँ से कॉन्सेप्ट लिया है? ये कॉन्सेप्ट, ये आधा आधा है, 50-50। आधा जो मज़हब है, ये 50% जो है, ये कैथोलिक है। जो छांटे का कॉन्सेप्ट है, गुना माफ का कॉन्सेप्ट है, ये बंदो बंदो गुनागार गत पीर बख्शे, ये सारा दिस केम फ्रॉम रोमन कैथोलिक्स। ये इसने खुद कोई नई चीज इजाद नहीं की, इसने आधा कैथोलिक और आधा हिंदू मत, ये जो रूहानियत और ये, और इसको नाम ये क्या देता है, इसको नाम देता है ये सूफीज़म का। इसको ये भी नहीं पता कि सूफियों ने उनके खिलाफ कुफर का फतवा दिया हुआ है। तो ये लोगों को बेवकूफ़ बनाने के लिए 50% कैथोलिक क्रिश्चियन और 50% हिंदुइज्म, दैट्स व्हाट इट इज बेसिकली, उसको कंबाइन करके उन्होंने एक चीज बना दी। उसको ये इस्माइली मत का नाम देते हैं, लेकिन दुनिया का वाहिद मजहब है, दुनिया का वाहिद मजहब है जिसकी इबादत छुप के होती है। दुनिया में कोई ऐसा मजहब नहीं है। आई मीन आई हैव बीन देयर, मैंने अफ्रीका के उन मजाहिब को पढ़ा जिनको बहुत से लोग नहीं जानते, उन जबानों को स्टडी किया। वैसे सिगांस्की में जो लोग हैं, वो जो छोटे छोटे गिरजा इबादत करते हैं, या यहाँ पर अमेरिका में सदर्न बैप्टिस्ट स्नेक चार्मर्स होते हैं, जो कि सांप से डसवा के अपनी, उन तक को पढ़ा है मैंने, कि ढूंढ रहा था कि कोई ऐसा हो जिसकी इबादत छुप के होती हो। ये दुनिया का वाहिद मजहब है जो दरवाजे बंद करके इबादत करता है, और कोई नहीं है पूरी दुनिया में। इन लोग डरते हैं ना, इसलिए तो आने नहीं देते हैं। आपको पता है जब मेरी शादी हुई थी तो मेरे हस्बैंड ने बड़ी कोशिश की ना कि ये सब इनमें घुसे मुसलमान, मतलब ये हो जाए लाइक के आगा खानी पे, मतलब पता करने के लिए सारी चीजों का। जी। लेकिन इन लोगों ने तो दस से मस नहीं होती।
नए दरवाजे खोलते अपने। ये आ सकती है मगर ये नहीं आ सकती। मेरा ख्याल है इसकी सबसे बड़ी एक वजह ये होती है, मुझे एक हमारी जानने वाले हैं जो कि मुसलमान हुए, अल्हम्दुलिल्लाह उनका पूरा ख़ानदान मुसलमान हुआ है, और वो उनसे मुझे बहुत डिबेट करते थे मेरे साथ। मैं वो भी कामड़ियाई माँ थी बड़ी मशहूर, मैं उनका नाम नहीं ले सकता हूँ क्योंकि ख़ास सिस्टर हैं। तो वो उनका पूरा ख़ानदान मुसलमान हुआ है और वो अमेरिका में ही थी और कुछ साल पहले ही हुआ है। और अल्हम्दुलिल्लाह तो उन्होंने एक बात ये कही थी कि उनके घर वाले जो थे उन्होंने उसको छोड़ दिया था। तो उसके जवाब में उन्होंने मुझे बताया कि एक आगा खान इनके जमात खाने में एक मैसेज ये भी देते हैं कि मज़हब का रिश्ता खून के रिश्ते से बढ़कर है, यानी अगर तुम्हारा कोई रिश्तेदार जो है वो मुसलमान हो जाए या कोई और, यानी तो उसको छोड़ दो, यानी धर्म मत छोड़ो, उससे कतई ताल्लुक़ कर लो, बिल्कुल उससे उससे बॉर्डर लाइन छोड़ दो उसको। अगर कोई आदमी तुम्हारा मज़हब छोड़ देता है इस्माइलियों में, और हमारे यहाँ मुसलमानों में ये कहते हैं कि अगर कोई तुम्हारा अनकरीबी कोई अगर अपने मज़हब को छोड़ तो उसके पास और करीब जाओ और उसको पूछो, और उसकी, ये लोग कहते हैं नहीं ताल्लुक़ नहीं रखो उससे, यानी अगर कोई मज़हब छोड़ दे तो रूहानियत का रिश्ता जो है वो ज़्यादा है मज़हब के रिश्ते से। आपको पता है भाई कि ये जो है अपना क्या कहते हैं अभी तक मतलब 8-10 साल पहले तक जो है उसकी इतनी बड़ी बड़ी जो तस्वीरें रखी हुई थी, तस्वीर के आगे सजदा किया जाता था। जी जी, वो तस्वीरें हमने लीक की थी, जो तस्वीरों के आगे सजदा करते थे वो तस्वीरें हमने इनकी लीक की थी काफ़ी ज़्यादा, और उस पे झगड़ा भी हुआ था। और अभी जो है वो कोशिश ये कर रहे हैं ये लोग कि अच्छा, अभी ये कुछ दिन पहले उन्होंने कुछ थोड़े थोड़े दिन में ड्रामा लेके आते हैं कि हम जी वो नमाज कायम कर रहे हैं या यूँ कर रहे हैं। तो एक बात तो शायद ये मैं आपके ज़रिए पहुंचा दूं पैगाम जितने भी लोगों को जाना है कि नमाज पढ़ने से मुसलमान नहीं हो जाता इंसान, कलमा पढ़ लेने से मुसलमान, पहली चीज़ होती है उसका अकीदा। अगर आप पूरी ज़िंदगी खाने काबा में बैठे रहें पूरी ज़िंदगी और आपका अकीदा में शिरक है, कोई इबादत कबूल नहीं है। ये एक सबसे बड़ा मसला ये है कि अकीदा सही होना चाहिए पहले, यानी कि ये जो हाज़िर इमाम को मानना या किसी ऐसे इंसान को अल्लाह की ताकत में मानना, जब तक ये अकीदा सही नहीं होगा ना, जब तक ये तौहीद नहीं आएगी, आप खाने काबा में बैठ जाओ, पैसे बांटना शुरू कर दो, कोई इबादत कबूल नहीं है उसकी। कुछ भी कर लो, ऐसा तो काफी लोग इस तरह के गुजरे हैं जो कि इसी तरह से चले गए दुनिया से। हाँ थे बहुत अच्छे जी, लेकिन उनको ना तौफीक मिली ना वो खुद उन्होंने चाहा तौफीक के लिए। सबसे बड़ी कहते हैं कि जी हमारा आगा खान जो वो चैरिटी करता है। मैंने एक बात पूछता हूँ कि अब्दुल सत्तार ईदी से बड़ा चैरिटी करता था या मदर थ्रेसा से बड़ा तो नहीं हो सकता ना चैरिटी में। आगा खान हॉस्पिटल में पैसे लिए जाते हैं, फ्री में इलाज नहीं होता, नहीं वो तो इससे ज्यादा लिए जाते हैं। और ज्यादा लिए जाते हैं। अब देखें अल्लाह करे कोई ये इस्माइली मेरी आवाज सुने, अल्हम्दुलिल्लाह। बिल्कुल पहुंचेगी तकरीबन ये बता दो आपको कि 30,000 लोग महीने के 30,000 से 34,000 लोग महीने के सुनते हैं और 900 सब्सक्राइबर हैं। ओके अच्छा सुनिए, जी देखिए भाई मैं तो ये बात करती हूँ, देखें आप जिसके पीछे चलते, सपोज छोड़ दो सारी बातें, छोड़ दो सारी इमामों को, सबको छोड़ दो, आप अपने आपके घर में कोई अगर बड़ा है, ठीक है ना, बड़ा है जी अगर आपके घर में कोई बड़ा है शराब पीता है, जी बदमाशियां करता है, जो कि आपके प्रूफ है, हमारे पास प्रूफ है इनकी, जी ठीक है ना, शराबें बेचता है, जी ठीक है, जो कि इस्लाम में सख्ती से मना किया गया, जी जंग इस बात पे अल्लाह से, ठीक है ना, जी और सूद लेता है, जी, ठीक पूरा है, निजाम सूदी है। पूरा निजाम सूदी है, जो खुद सूद पर है, हर चीज सूदी है, जी जो कि इनकी अपनी होटलों में शराब मतलब उछाली जाती है पानियों की तरह। जी, तस्वीरें मैंने पोस्ट की हैं उसकी भी। मैंने देखी बिल्कुल, जी जब तो मैं इतनी मतलब उससे कह रही हूँ, मुझे जी पता जी है, मैंने काफी देखा है आपको। जी अच्छा, फिर उसके बाद वो खुद लकड़ियों के सहारे चलता है, जी उसके खुद की बीवियां छोड़कर चली जाती हैं, उसके खुद के बच्चे तबाह और बर्बाद हैं, जी कि अपनी बहनें, उसके सारे रिश्तेदार, एक नहीं आज एक के साथ, कल दूसरी के साथ, परसों को तीसरी के साथ, फिर उसका अपना पूरा निजाम धर्म परम है, ठीक बेशक है ना। उसके बाद उसकी इतनी गंदी गंदी तस्वीर के एक इंसान देखे ना तो वो अपने आप ही शर्म से खत्म बेशक हो जाता बेशक है, ठीक है ना। आप अक्लमंद हो तो मुझे आप इस बात का जवाब दो कि आप किस किस चीजों से अपने आप को मतलब सहारा दोगे कि नहीं ये चीज नहीं इसी तरह से, मतलब एक होता है ना इंसान बोलता है ना नहीं इस तरह से नहीं, शायद इस तरह से होगा, शायद ये लोग पूरे झूठ बोलते होंगे। आप खुद स्टडी करो, देखें जिंदगी बहुत थोड़ी है, बहुत थोड़ी है, बहुत थोड़ी है, और ये जिंदगी हमारी है भी नहीं, ये तो हमारा एक थोड़ा सा सफर है जो हमें यहाँ पर तय करना है। बेशक असल हमारी जिंदगी
तो शुरू